वैद्यकीय संशोधन भाग 24 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। प्राणायाम। तो मैं प्राणायाम की बात कर रहा था और इसी के जरिए सभी प्रकार के रोग दुरुस्त हो सकते हैं ऐसा कहना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये योग्य रीति से योग्य तरीके से करना चाहिए, यही बात महत्वपूर्ण है। और वैसे ये कहे तो आसान है, कहे तो मुश्किल भी इस प्रकार का है और इसके लिए कुछ खर्च करने की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं। फिर भी इसका प्रचलन जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ। तो ये किस प्रकार से काम करता है ये अगर देखने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी दिलचस्प बातें सामने आ जाएगी। हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक कोष्ठ शाखा गति करके बताई गई है। कुछ कोष्ठ या कुछ अवयव इस प्रकार के होते हैं कि जहाँ से दोष, जिनको शाखा कहा जाता है, ये टेक्निकल टर्म है, रक्तादि धातु और त्वक ये शाखाएं हैं, जिसको बाह्य रोग मार्ग इस प्रकार का कहा जाता है। और मर्मस अस्थि संधि ये मध्यम रोग मार्ग इस प्रकार का कहा जाता है। तो इन शाखाओं से दोष कोष्ठ से दोष शाखा या मध्यम रोग मार्ग में जाते हैं। वैसे दोषों को अपने प्राकृतिक कार्य करने के लिए पूरे शरीर में जाना आवश्यक होता है। तो प्राकृतिक तरीके से भी दोष कोष्ठ से लेकर शाखा या मध्यम रोग मार्ग में चले जाते हैं और फिर से वहाँ अपने मूल स्थान में वापस आते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इससे स्वास्थ्य बना रहता है। दूसरी तरफ जब यही दोष बिगड़ जाते हैं तो फिर भी वो इस प्रकार से कोष्ठ से शाखा या मर्माशय संधि में जाते हैं, वहाँ रोगों का निर्माण करते हैं और अगर उनको दुरुस्त करना है तो उसको फिर से कोष्ठ में लाना जरूरी इस प्रकार का होता है और फिर उनका शमन करेंगे, उनका शोधन करेंगे, इस प्रकार की बात कही जाए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दोषों की ये जो कोष्ठ शाखा मर्माशय संधि गति और वहाँ से वापस आना, एक महत्वपूर्ण भूमिका आयुर्वेद में इसकी बताई गई है। अब हम आधुनिक विज्ञान में जब देखते हैं कि फेफड़ों का मुख्य कार्य किस प्रकार का है, तो उनका जो स्ट्रक्चर है उनमें वायु कोश इस प्रकार के है। जब हम हवा अंदर लेते हैं तो इस वायु कोश के ऊपर रक्त वह सिरा, इनका एक जालक इस प्रकार का होता है और फिर वहाँ एक गैसियस एक्सचेंज होता है। हवा में जो ऑक्सीजन है वो रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन एब्सॉर्ब कर लेता है और इससे रक्त शुद्ध हो जाता है और ये रक्त टिश्यू रेस्पिरेशन में बनाया हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेके आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से फेफड़ों में छोड़ देते हैं। तो जब आगे उच्छ्वास होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका जाता है। ये हमने शाला से लेकर सीखा है। इसमें आधुनिक एनाटॉमी के आधार पर एक हृदय का भी रोल है। जो भी इस प्रकार का शुद्ध रक्त हो गया जिसमें ऑक्सीजन आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड दूर हो गया उससे, वो शुद्ध रक्त हृदय में आता है, हृदय के द्वारा पूरे शरीर में विक्षेपित इस प्रकार का होता है और फिर जब वो टिश्यू लेवल पर पहुंचता है तो वहाँ ऑक्सीजन टिश्यूज को दिया जाता है और उनके यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हुआ है वो रक्त में आ जाता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। फिर ये खून फिर से हृदय में वापस आता है और ये अशुद्ध रक्त फिर फेफड़ों में भेजा जाता है। वहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर फेफड़ों में भेज देते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर ये ऑक्सीजन युक्त रक्त फिर से हृदय में आ जाता है। तो ये हमने तो सीखा है आगे।